हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे केवीएस रिज़ल्ट के बारे में। तो इस मंथ से पहले जो रोज़गार मेला हुआ था उसमें केवीएस ने कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए थे। तो जो लोग इस चीज़ में पास हो गए थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। बट जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। पर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनका सिलेक्शन कैसे रुक गया। तो आज हम उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो हमारे में से कुछ लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और सिलेक्शन ना होने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये वो लोग थे जिनके रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके 140, 145, 150, 152 तक नंबर थे रिटन में और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। वो लोग तो ये मान के बैठे थे कि वो केवीएस में ज्वाइन करेंगे कुछ दिनों बाद, बट ऐसा नहीं हो पाया। और उन लोगों का अब ऐसा सोचना है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ धांधली हुई है, कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है। आज बात करेंगे क्या सच में इनजस्टिस हुआ है और अगर हुआ है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों के रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स थे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो जाहिर सी बात है कि उनको बुरा लगेगा और बहुत ज़्यादा दुख भी होगा। पर अब देखिए, बात ये आती है कि क्या धांधली हुई है या नहीं हुई है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस बड़े अटपटे तरीके से हुई है। एकदम से रिटन एग्ज़ाम ले लेना, इंटरव्यू ले लेना, उसके बाद रिज़ल्ट ना देना बहुत दिनों तक, और एग्ज़ाम जो है लीक भी हो जाना पेपर, बहुत सारी चीज़ें हुई तो शक तो बनता ही है। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी धांधली ना हुई हो। कुछ ना कुछ % धांधली तो ज़रूर हुई होगी, पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे कैंडिडेट्स को इसी तरीके से रखा गया है। देखिए, जैसे अगर किसी सब्जेक्ट में 150 वैकेंसी है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि 150 के 150 कैंडिडेट गलत तरीके से ही रखे गए हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ऐसा डेफिनेटली है कि कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो कि किसी गलत तरीके से वहाँ पे पहुँचे होंगे। कुछ प्रपोर्शन तो होगा, चाहे वो प्रपोर्शन कम ही हो, क्योंकि हमें पता है कि ये सिस्टम है और सिस्टम में बहुत फॉल्ट्स होते हैं और उन फॉल्ट्स का फ़ायदा उठा के ही कुछ लोग इस तरीके से जाते हैं सिस्टम में। तो ऐसा डेफिनेटली होगा कि कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया होगा इस तरीके से, अब वो किसी भी लेवल पे किया गया हो। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, जिन लोगों की जगह उनको सेलेक्ट किया गया है उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ तो इनजस्टिस हुआ है। बट ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत होगा अगर सभी कैंडिडेट्स जो फेल हो गए हैं वो ये सोचना शुरू कर दें कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोगों के साथ तो डेफिनेटली हुआ होगा, बट सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं बट इंटरव्यू में पता नहीं किस वजह से जो व्यूअर है वो हमें मार्क्स उतने नहीं दे पाते जितने कि उन्हें देने चाहिए हमारे सिलेक्शन के लिए, जिस वजह से सिर्फ कुछ पॉइंट से हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। कई बार तो ऐसा होता है 1 मार्क्स भी नहीं होता, बहुत कम पॉइंट होते हैं। क्योंकि जैसे हमें अगर हम बायो की बात करें तो बायो में इस बार जो कट ऑफ गया था ओबीसी में वो 72 पॉइंट समथिंग गया था। तो यहाँ पे जिन लोगों के सिर्फ 72 भी होंगे तो उन लोगों का भी नहीं हुआ होगा। इसके अलावा जिन लोगों के 71 पॉइंट समथिंग होंगे उनका भी नहीं हुआ होगा, तो वो तो बिल्कुल मार्जिन पे रह गए ना। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। कई बार हमें लगता तो है कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, बट वो अप टू मार्क नहीं होता है, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। और कई बार सच में ऐसा हो सकता है कि कुछ इनजस्टिस हुआ हो, तो पूरी तरीके से तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ, कुछ चांसेस हैं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। अब बात आती है कि अब क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ जो है आगे बढ़ने का नाम है। अब सबसे पहली बात यह है कि यहीं रुके ना, ये ना सोचे कि अगर केवीएस में नौकरी नहीं मिली तो अब हमें कहीं नहीं मिलेगी, हम बेकार हैं, सारा सिस्टम बेकार है, इस तरीके से ना सोचे। जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए प्रेपरेशन करें। अगर आपको सच में सरकारी नौकरी से विश्वास उठ गया है तो एटलीस्ट आप अपना कुछ बिजनेस देखें, कुछ प्राइवेट में अगर आपको लगता है स्कोप है तो वहाँ पर करें, बट रुके ना। बट केवीएस में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले तो हमें श्योर होना पड़ेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है, और उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें अपना फाइनल स्कोर पता हो। जब तक हमें फाइनल स्कोर नहीं पता, हमें नहीं पता लगेगा कि हम कितने मार्क्स से रह गए और हमें इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना स्कोर पता हो, और वो तब पता होगा जब केवीएस स्कोर कार्ड रिलीज़ करेगा, जो कि अभी तक कोई अता पता नहीं है। यूजुअली जब ज्वाइनिंग डेट दी जाती है, लास्ट ज्वाइनिंग डेट के आसपास आ जाता है स्कोर कार्ड, उसके थोड़े बहुत दिन बाद आ जाता है। तो लास्ट ज्वाइनिंग डेट 18 थी, आज 20 तारीख है, तो अभी तक तो नहीं पता है। लेट्स सी कब तक आता है,
आता भी है या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारा स्कोर कार्ड मिलना चाहिए ताकि सभी कैंडिडेट्स को अपने मार्क्स पता लग पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको स्कोर कार्ड के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आपको केवीएस से पूछना चाहिए कि कब तक आ रहा है स्कोर कार्ड। आपको आरटीआई आप डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप उन तक रीच कर सकते हैं। आप स्कोर कार्ड रिलीज़ करने के लिए दबाव बनाएं केवीएस के ऊपर।